नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो एक बार थोड़ी सी जो आपकी लाइव में प्रॉब्लम आ रही थी, उसके बाद हम फिर से जो शुरुआत है वो करें आपकी टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहले एक बार सभी लाइव आ जाएं भाई। उसके बाद हम इस महत्वपूर्ण जो आज की आपकी पुस्तकालय विज्ञान की जो प्रश्नोत्तरी या टेस्ट सीरीज आपकी होने वाली है, महत्वपूर्ण है भाई। सभी एक बार इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। राम राम भाई बाल ब्रह्मचारी जी, कीर्ति गहलोत भी आ चुके हैं, तो एक बार सभी इसे मिलकर शेयर कर दे भाई, और लाइक भी कर दें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही जो नोटिफिकेशन है वो आप तक इस टेस्ट सीरीज के पहुंच जाएगा जैसे ही स्टार्ट होगी। तो एक बार सभी शेयर कर दें भाई। आवाज़ तो सही से आ रही है ना? आवाज़ बता दे भाई, सही आ रही है कि नहीं। जितने भी लाइव हैं वो आंसर दें भाई, आवाज़ सही आ रही है नहीं आपके पास। ओके भाई, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों में सामान्य एकलों कॉमन आइसोलेट्स की सारणियों को शामिल किया जाता है एवं साथ में विषयों के रेडीमेड क्लास नंबर भी दिए होते हैं। किस प्रकार की जो वर्गीकरण पद्धति होगी उसमें सामान्य एकल की सारणियाँ होंगी, और इन सारणियों के साथ आपके क्या है, विषयों के रेडीमेड क्लास नंबर भी दिए होंगे। तो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। वेरी गुड भाई, आंसर आ चुका है बाल ब्रह्मचारी जी का। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें हम, इसमें शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति, लगभग परिगणनात्मक पद्धति, ए और बी दोनों, या फिर डी। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी राइट होगा। बी, ये आपकी क्या है, लगभग परिगणनात्मक पद्धति में इस प्रकार के जो सामान्य एकलों की सारणियों और उसके साथ क्या है, रेडिमेड क्लास नंबर दिए होंगे। अब बात करें परिगणनात्मक पद्धतियों की, कौन कौन सी जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं इसमें शामिल की जाती है आपकी। तो लगभग परिगणनात्मक पद्धति में आपकी डीडीसी कौन कौन सी होगी भी बताएं आप, एक बार आप बताएं। लगभग परिगणनात्मक पद्धति में कौन कौन सी जो पद्धतियां हैं वो शामिल की जाती हैं। लगभग परिगणनात्मक और शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति में, शुद्ध परिगणनात्मक में आपकी जो एलसीसी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हो गई एक तो, और दूसरी कौन सी होगी शुद्ध परिगणनात्मक में, तो दूसरी आपकी आरआईसी, आरआईसी यानी कि राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ये दोनों पद्धतियाँ आपकी किस में शामिल होगी भी, तो ये दोनों ही पद्धतियाँ आपकी जो ये शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति में सम्मिलित की जाएगी। इसके अलावा डीडीसी कौन सी पद्धति है, तो डीडीसी आपकी लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रकार की पद्धतियों में विषयों के बने बनाए अंकन एवं पूर्व निर्मित वर्गांक दिए होते हैं। कौन सी पद्धति का प्रकार होगा आपका जिसमें विषयों के बने बनाए अंकन एवं साथ में पूर्व निर्मित वर्गांक दिए होंगे। सबसे पहले कीर्ति गहलोत का आंसर आया भी, वेरी गुड भाई, सभी एक बार आंसर दें भी। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ए बी या फिर सी। वेरी गुड भाई, दोनों के राइट आंसर है भी आपके। ऑप्शन ए दिया गया है और ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है आपका। शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति, शुद्ध परिगणनात्मक
पद्धति, और ये बता दिया आपको इसमें दो प्रकार, दोनों पद्धतियां शामिल होगी आपकी, एक तो एलसीसी और दूसरी राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इन दोनों पद्धतियों का भी प्रतिपादित वर्ष बताएं, किस वर्ष इन दोनों पद्धतियों का प्रतिपादन किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का वर्ष बताएं भी, कौन से वर्ष इनका जो प्रतिपादन है वो किया गया था, जल्दी बताएं भाई, जल्दी आंसर दें भाई, किस वर्ष इनका जो प्रतिपादन है वो किया गया था। बाल ब्रह्मचारी जी 1895 किसका है? कीर्ति गहलोत 1904 किसका बताया भी? 1904। क्वेश्चन नंबर 38, एलसीसी आपका 1987 नहीं होगा भाई, 1987 नहीं होगा। इसमें आपका जो एलसीसी है वो 1904 है आपकी, और राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन क्या है? 1961। 1961 है आपकी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। 1895 में भी यूडीसी का विकास किया गया था। बात कर रहे हो आप 1895 की, तो यूडीसी का क्या हुआ था? विकास हुआ था। प्रतिपादन इसका बाद में हुआ था, विकास इसका 1895 में हुआ था। कोई बात नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषयों का पुलिंदा कौन सी विधि कहलाती है? सब्जेक्ट ऑफ बंडल। विषयों का पुलिंदा समूहन, संचयन, आस्वन एवं विलयन, कौन सी विधि आपकी विषयों का पुलिंदा कहलाएगी? राइट आंसर बताएं भी जल्दी से। कीर्ति गहलोत का 39 में ये बताया भी। वेरी गुड भी साटू। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है भी। समूहन या जिसे क्लस्टर, समूहन या क्लस्टर विधि कहा जाता है, उसे विषयों का पुलिंदा, यानी कि दूसरा नाम है ये इसका समूहन का, विषयों का पुलिंदा समूहन को। रूपलाल गुड इवनिंग भाई, एक बार शेयर कर दें सभी। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी पद्धति का प्रथम संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? यूडीसी, यूडीसी यानी कि आपकी हो गई यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति। इसका विकास आपको बताना है। विकास आपको बताना है किस वर्ष किया गया था, विकास बताना है आपको। इसके बाद जो इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया किस भाषा में और किस वर्ष, किस वर्ष भी बताना है आपको साथ में भाई। लैटिन बता रहे हैं अभी बाल ब्रह्मचारी जी, गुड इवनिंग भी शिवजीराम। यूडीसी पद्धति का प्रथम संस्करण किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। ऑप्शन डी राइट होगा भी, फ्रेंच भाषा होगा, लैटिन नहीं होगा। फ्रेंच भाषा में आपका यूडीसी पद्धति का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था। विकास बताएं भी, विकास किया गया था 1895 में, जबकि पहला जो संस्करण आया था आपका वो आया था 1905 में। दोनों अलग अलग है भाई इस पद्धति में, ये ध्यान रखना आप। 1905 है भाई ये, 1905 में इसका पहला संस्करण आया था। विकास हुआ था 1895 में। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन द्वारा। पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन, दोनों याद रखना भाई। विकास 1895, फर्स्ट संस्करण 1905। पहला संस्करण जिस भाषा में प्रकाशित हुआ वो थी आपकी फ्रेंच। कौन सी थी? फ्रेंच लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है आपका, सीएम हेंसन तथा चार्ल्स मार्टिन का संबंध किस वर्गीकरण पद्धति है? दो व्यक्ति दिए गए हैं भी यहाँ पर, सीएम हेंसन
और चार्ल्स मार्टिन, इनमें से कौन सी वर्गीकरण पद्धति इन दोनों से संबंधित है? तो जल्दी बताएं भी। राइट आंसर क्या होगा इसमें? CM हैंसन और चार्ल्स मार्टिन। वेरी गुड भाई, ये बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका भाई सी होगा। कौन सा होगा? 41 में राइट आंसर आपका सी होगा। एलसीसी से संबंधित ये दोनों व्यक्ति हैं भी, CM हैंसन और चार्ल्स मार्टिन। किससे? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ऑप्शन आपका सी इसमें राइट होगा भाई, सी। 1904 में इसका क्या किया गया था? प्रतिपादन किया गया था। 1904 में पहला संस्करण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, इसी जो पद्धति है आपकी, किस प्रकार के विभाजन का उदाहरण है? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति में किस प्रकार का विभाजन किया जाता है, या किस प्रकार का विभाजन का ये उदाहरण है आपकी ईसी पद्धति या एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति? क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर बताएं भी। साथ में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का वर्ष भी बताएं भी, किस वर्ष इसका प्रतिपादन किया गया था और किसके द्वारा? वर्ष बताएं और साथ में किसके द्वारा किया गया था। कौन सा व्यक्ति था जिसने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का जो प्रतिपादन है वो किया था? ऑप्शन बी आ रहे हैं भी 42 में। वेरी गुड बी आपका सही है। बहुविभाजन, कौन सा बहुविभाजन इस पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? कौन सी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन? कीर्ति गहलोत, वेरी गुड भी 1891। CA कटर। रंगनाथन नहीं होगा भाई, 1906 नहीं होगा भाई। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति है ये, बहुविभाजन इस पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। 1891 में इस पद्धति का विकास किया गया था। और CA जो कटर है, CA कटर द्वारा इस पद्धति का विकास किया गया था। नेक्स्ट है आपका, लैंग्रेज द्वारा ज्ञान जगत के चित्रण के कितने सिद्धांतों की पहचान की गई थी? DW लैंग्वेज भी आ सकता है भी, ये DW लैंग्वेज भी दिया होता है। ये लैंग्वेज द्वारा जो ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है उसके मैपिंग यानी कि चित्रण के कितने सिद्धांतों की पहचान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 43, ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का बता रहे हो भी आप, विनोद कुमार, JD ब्राउन 1906। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पूछा गया था आपका। 43 में बताएं भी कितने प्रकार के हैं लैंग्वेज द्वारा प्रतिपादित ज्ञान जगत के चित्रण के सिद्धांत, या कितने सिद्धांतों की पहचान लैंग्वेज द्वारा की गई थी? लाइब्रेरी में आपके टोटल 63,138 जो फॉर्म है वो अप्लाई किए गए हैं भी इस बार, 63,138। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा भाई। कौन सा होगा? बी, 4 प्रकार। विनोद कुमार, वेरी गुड भी। कीर्ति गहलोत, वेरी गुड। 3 प्रकार नहीं होगा भी, 4 प्रकार के जो लैंग्वेज द्वारा ज्ञान जगत के चित्रण के सिद्धांत है वो बताए गए थे। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था भाई? किसके द्वारा किया गया था? दोनों बता दे साथ में। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब एवं किसके द्वारा किया गया? 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बताएं भी। सबसे पहले सातू मेडा, बी, ऑप्शन बी बता रहे हैं। बी नहीं होगा भाई, 44 में बी नहीं होगा। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बहुत बार आ चुका है भी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन डी राइट होगा इसमें आपका। 1901 में इसका प्रकाशन किया गया था और ये आपका ईसी जो रिचर्डसन है, ईसी रिचर्डसन द्वारा किया गया था इस पुस्तक का प्रकाशन। वेरी गुड भी विनोद कुमार। इस ईसी रिचर्डसन द्वारा किया गया था 1901 में। कब है? ऑप्शन डी राइट होगा भी क्वेश्चन नंबर 44 में। अगला क्वेश्चन है सीआरजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीआरजी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीआरजी की स्थापना इसकी स्थापना लंदन में की गई थी भी। कहाँ पर है? लंदन में। पूरा नाम क्या है इसका? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। और इसमें आपका 1951 नहीं होगा भाई। वेरी गुड भाई आदित्य यादव, कीर्ति गहलोत, वेरी गुड। 1952, 1952 राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका। सीआरजी की स्थापना 1952 में और लंदन में की गई थी। कहां पर है? लंदन में। अगला क्वेश्चन है आपका 46। किसी मुख्य वर्ग या विषयों को परत दर परत किस विधि में बांटा जाता है? परत दर परत किस विधि के अंतर्गत बांटा जाता है ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन भी आपको दोबारा करवा रहे हैं भी। परत दर परत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस विधि के अंतर्गत बांटा जाता है? अनाच्छादन, विच्छेदन, आसवन या स्थिर समुच्चय, कौन सी विधि होगी? क्वेश्चन नंबर 46। वेरी गुड भी विनोद कुमार, सबसे पहले आंसर आया इनका। वेरी गुड बाल ब्रह्मचारी 46 में ये बता रहे हैं। ये डी बता रहे हैं, अभी डी नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अनाच्छादन विधि में जो विषय या मुख्य वर्ग को परत दर परत क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है परत दर परत। विषय निर्माण की विधियों का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया गया था वो आपका 1950 में किया गया था। 1950 में सर्वप्रथम विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन किया गया। और ये आपका जो डॉक्टर रंगनाथन है, जो रंगनाथन है भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक, उनके द्वारा 4 प्रकार की विधियों का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है वो किया गया था विषय निर्माण की विधियों का। इसके बाद 1960 में 2 अन्य विधियों का प्रतिपादन भी किया गया था। 1960 में वो कौन सी विधि थी भी? 1960 में किन 2 विधियों का प्रतिपादन किया गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा? जल्दी से बताएं भी। 1960 में 2 कौन सी थी विधियों के नाम बताएं भी। मीर कासनिया, विनोद कुमार, 2 थी भी, नाम बताएं। उन 2 विधियों के नाम है वो बताएं। 1960 में जिन विधियों का प्रतिपादन डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। वेरी गुड भाई साटुमेडा, आसवन और विलेन, कौन सी थी वो? आसवन और विलेन, इन दोनों विधियों का प्रतिपादन 1960 में किया गया था। 1950 में 4 प्रकार की विधियों का। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि 1960 तक कितने प्रकार की विधियों का प्रतिपादन किया जा चुका था? तो आपको 6 प्रकार की विधियां जो आपको बतानी है कि 6 प्रकार की विधियों का प्रतिपादन 1960 तक किया जा चुका था विषय निर्माण की। अगला क्वेश्चन है आपका किसी मुख्य वर्ग या विषयों को समकक्ष श्रेणी में पहले परत दर परत बांटा गया था, वो था आपका आसवन विधि में। इस बार क्या है? समकक्ष श्रेणी में किस विधि में बांटा गया है? समकक्ष श्रेणी में 47 में बताएं भी। मीर कासनिया का बी आया है सबसे पहले 47 में। वेरी गुड भाई, सी नहीं होगा भाई, बी आएगा। बी आएगा, विच्छेदन विधि आएगा इसमें। विच्छेदन विधि का जो विच्छेदन विधि में जो मुख्य वर्ग या
विषय है उनको समकक्ष श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जबकि जो आपकी अनाच्छादन थी उसमें परत दर परत बांटा गया था। परत दर परत, तो परत दर परत आ जाए तो वो आपकी अनाच्छादन होगी, और समकक्ष श्रेणियां आ जाए तो वो आपकी कौन सी होगी? विच्छेदन। लॉक कर दिया भाई, बी को लॉक कर दिया। नेक्स्ट है आपका स्थिल समुच्चय को कितने भागों में बांटा गया है? स्थिल समुच्चय के भाग बताने हैं आपको, कितने भागों में और किस वर्ष बांटा गया था। साथ में आपको वर्ष भी बताना है कि किस वर्ष स्थिल समुच्चय को 3 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 48 में साथ में क्या बताना है आपको? वर्ष बताना है, किस वर्ष बांटा गया था। वेरी गुड भाई, मीर कासनिया, विनोद कुमार भी बता रहे हैं दोनों। प्रियंका 1972 बता रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। स्थिल समुच्चय को 3 भागों में बांटा गया था, और ये आपका 1971 में कब बांटा गया था? 1971 राइट होगा भी। 1971 में 3 भागों में बांटा गया था स्थिल समुच्चय को। नेक्स्ट है आपका 49, विषय वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की पद्धति है? विषय वर्गीकरण सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो पद्धति है वो किस प्रकार की पद्धति है? 49 1971 सही होगा भाई। विषय वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की पद्धति है? क्वेश्चन नंबर 49 में बताना है आपको। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, इसका निर्माण कब एवं किसके द्वारा, कब और किस वर्ष किया गया था, वो वर्ष भी आपको साथ में बताना है भी। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन या विषय निर्माण। वेरी गुड भाई बाल ब्रह्मचारी मीर कासनिया, ये बता रहे हैं मीर कासनिया जी। ये नहीं होगा भी, ऑप्शन बी राइट होगा। लगभग परिगणनात्मक पद्धति है ये। कौन सी है? लगभग परिगणनात्मक पद्धति है ये आपकी विषय वर्गीकरण पद्धति। वेरी गुड भाई। 1906 में क्या किया गया था? इसका प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा आ जाए तो जेडी ब्राउन। किसके द्वारा? तो जेडी ब्राउन द्वारा इसका विकास किया गया था, और ये क्या है? लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, निम्न वर्गीकरण पद्धतियों में मुख्य वर्गों का क्रम आधारित है, सही कथन को चुनना है। यहाँ पर आपको जो ज्ञान के विकास क्रम है वो दिए गए हैं, और उसके आगे जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं उनके नाम बताए गए हैं। तो कौन सा कथन है जो सही कथन है? इनमें से सही कथन को चुनना है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका राइट आंसर क्या होगा भी? जल्दी बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 50 में राइट आंसर बताना है आपको, कितना होगा? सही क्रम को चुनना है आपका, सही पद्धतियों का चयन करना है। मीर कासनिया डी बता रहे हैं भाई। 50 में डी। विनोद कुमार वेरी गुड भाई, डी। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट है। उपयोग सभी क्या है? सही दिए गए हैं। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का जो विकास क्रम है, जो मुख्य वर्गों का क्रम है, वो विकास क्रम पर आधारित है। विषय वर्गीकरण पद्धति का जो मुख्य वर्गों का क्रम है वो आपके वैज्ञानिक आरोहण पर आधारित है। और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन यानी कि बीसी पद्धति का जो मुख्य वर्गों का क्रम है वो आपका वैज्ञानिक तथा शैक्षिक सर्वसम्मति के आधार पर है। सही है। तो ये तीनों ही क्या है आपके? सही है। तो उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा। यहाँ पर बताएं भी, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किस वर्ष किया गया था? बीसी पद्धति का विकास बताना है आपको। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किस वर्ष किया गया था? जल्दी आंसर दें भाई।
साटू मेडा 1927 बता रहे हैं। बताएं भी, जल्दी बताएं। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कीर्ति गहलोत 1935 बता रहे हैं। वेरी गुड भाई, 27 से नहीं होगा भाई, इसमें आपका 1935 होगा। क्या होगा? 1935, 1935 में बीसी यानी कि बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास या प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में मूल वर्ग के लिए पक्ष परिसूत्र फेसेट फॉर्मूला की व्यवस्था की गई? कोलन क्लासिफिकेशन या द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के कौन से संस्करण में मूल वर्गों के लिए पक्ष परिसूत्र या फेसेट फॉर्मूला की व्यवस्था की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कौन सा होगा भाई? 51 में किस संस्करण में की गई थी? सी बता रहे हैं विनोद कुमार जी का सबसे पहले आंसर आया 51 में। जल्दी बताएं भी, 51 में राइट आंसर क्या होगा? सीसी में किस संस्करण में मूल वर्ग के लिए पक्ष परिसूत्र यानी कि फेसेट फॉर्मूला की व्यवस्था की गई? तो आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। सी होगा भाई तृतीय संस्करण, तीसरे संस्करण में। तीसरे संस्करण के प्रकाशन की बात करें तो आपका 1950 में किया गया था इस संस्करण का प्रकाशन। और इस संस्करण में जो आपके दो चिन्ह और प्रयोग किए गए थे, एक तो आपका डैश हो गया और एक आपका हाइफन। डैश और हाइफन चिन्ह का प्रयोग भी आपका सीसी के तीसरे संस्करण में किया गया था। सीसी के तीसरे संस्करण में टोटल 7 संस्करण आपके कोलन क्लासिफिकेशन के डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा ये प्रतिपादित की गई है। सीसी 1933 में आप इसका प्रथम संस्करण आया था और अंतिम 1987 में जो डॉक्टर SR रंगनाथन की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित किया गया था। इनके 3 शिष्यों द्वारा, उन 3 शिष्यों के नाम बताने हैं भी आपको, कौन कौन से थे। इनके 3 शिष्य हैं जिनके द्वारा सीसी के जो 7वां संस्करण 1987 में प्रकाशित किया गया था, उनका योगदान था इन तीनों संस्करणों में। जयंत चौधरी, सी सही है भी। जल्दी बताएं भी, 7वें संस्करण के प्रकाशन में किन 3 शिष्य जो डॉक्टर SR रंगनाथन के थे जिनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था? जल्दी बताएं भी। क्वेश्चन नंबर 51 में ये आपका 7वां संस्करण सीसी का। वेरी गुड भाई मीर कासनिया। वेरी गुड भी विनोद कुमार, जयंत चौधरी। सीताराम क्या थे आपके? सीताराम थे एक तो, इसके अलावा नीलमेघनन और गोपीनाथ, ये तीनों व्यक्ति थे जिनके द्वारा इस 7वें संस्करण का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीसी का दूसरा संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? कोलन क्लासिफिकेशन का दूसरा संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 3, 4, 2 या 5? जल्दी बताएं भाई। 52 में। आंसर दें भी जल्दी। साटू मेडा 4, संतोष यादव ये बता रहे हैं 4 खंड, जयंत चौधरी, मीर कासनिया 4। तो सीसी का जो दूसरा संस्करण है वो आपके 4 खंडों में, ऑप्शन बी आपका 52 में राइट है। और ये 4 खंड कौन कौन से थे तो आप नोट डाउन कर ले भी, लिख लें। सबसे पहला जो खंड था आपका वो था रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन, ये लिख लेना भाई। सबसे पहला था ये आपका रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन। दूसरा था आपका शेड्यूल्स ऑफ मेन क्लास। दूसरा क्या था? शेड्यूल्स ऑफ मेन क्लास, शेड्यूल्स ऑफ मेन क्लास। तीसरा आपका था इंडेक्स। और चौथा एग्जाम्पल फॉर क्लासिक डिवाइस विद क्लास नंबर। चौथा कौन सा था? एग्जाम्पल फॉर क्लासिक डिवाइस विद क्लास नंबर। ये 4 आपके खंड थे सीसी के दूसरे संस्करण में।
नेक्स्ट है आपका रंगनाथन द्वारा बताए गए सामान्य एकल के प्रकार, कॉमन आइसोलेट्स के प्रकार बताने आपको, जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा बताए गए थे। जल्दी बताएं भी। ये टाइम सही नहीं है क्या भाई? शाम का टाइम सही लगा? सुबह की बोल रहे हो? 53 में बताएं भी, ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका? कितने प्रकार के जो कॉमन आइसोलेट्स हैं वो प्रयोग किए गए थे? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कौन कौन से थे इसमें वो बता दें आप। दोनों दिए गए हैं आपके 53 में। तो सी आपका राइट आंसर है। 2 प्रकार के बताए गए थे और ये दोनों आपके पूर्ववर्ती सामान्य एकल और पश्चवर्ती। पूर्ववर्ती यहाँ पर एशियाई कहलाएगा आपका, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। इसके अलावा दूसरा आपका पश्चवर्ती पीसीआई यानी कि पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। तो 2 प्रकार के सामान्य एकल है जो आपके बताए गए थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का निर्माण, ईसी का निर्माण किस वर्ष किया गया था, किसके द्वारा? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है भी। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, प्रियंका बिश्नोई, ए और बी दोनों सही है भाई आपके। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन ए बता रहे हैं। पवन कुमार है भाई, नाम पूछ रहे हैं कुछ, पवन कुमार। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का जो निर्माण किया गया था, वेरी गुड भी, कटर द्वारा किया गया था 1891 में। 54 में क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी 1891 में। 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का। 1906 में सब्जेक्ट का होगा भाई, सब्जेक्ट का 1906 बता रहे हैं। उनको बता दूं कि जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है यानी कि विषय वर्गीकरण पद्धति, उसका निर्माण आपका 1906 में किया गया था। ईसी आ जाए एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891। सीए कटर किसके द्वारा? तो सीए कटर द्वारा किया गया था। इसके अलावा इसमें जो ज्ञान के मुख्य वर्ग है उसमें जो आधारित था वो थे आपके मुख्य वर्गों का क्रम है, जो विकास क्रम पर आधारित था। अभी आया था ये मुख्य वर्गों का क्रम विकास क्रम पर आधारित था। किसमें? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में। निर्माण किया गया था 1891 में। 1906 में किया गया था सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का। 1876 में आपका डीडीसी के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किया गया था मेलविल डेवी द्वारा। 1933 की, वेरी गुड भी विनोद कुमार जी, सबका पहले ही बता दिया। 1933 में आपके कोलन क्लासिफिकेशन रंगनाथन द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। 1891 आपको बताई दिया है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में हाइफन के चिन्ह का प्रयोग किया गया? हाइफन चिन्ह का प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 55। हाइफन चिन्ह का प्रयोग कोलन के किस संस्करण में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 55 में राइट आंसर बताएं भी। कोलन के किस संस्करण में हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया गया था? तो थर्ड एडिशन में। कौन से में? थर्ड एडिशन में। कोलन क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण में आपके हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें आपका। ऑप्शन बी मीर कासनिया, वेरी गुड भी। तो ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे आपके पुस्तकालय विज्ञान के,
जो आपके राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। एक बार इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें भाई, ताकि ये जो सभी तक पहुंच जाएं, और इस वीडियो को आप लाइक भी कर दें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि इस पर आपको लगातार जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की क्लासेज हैं वो देखने को मिलेगी। टेस्ट सीरीज भी आपको जो उपलब्ध है वो करवाई जाएगी। तो एक बार सेव कर दें भाई बाल ब्रह्मचारी जी, धन्यवाद भाई। शेयर कर दें सभी, और कोई आपका क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 8619463128 पर, और नोट्स के लिए भी आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस पूछना है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी सहायता यदि आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद भाई मीर कासनिया, सोजी राम चौधरी। धन्यवाद भाई, सभी शेयर कर दें, एक बार शेयर जरूर कर दें भाई।